10 साल पहले जब ये बंद हुआ था उस वक्त 50,000 करोड़ तकरीबन इसका देनदारी थी कंपनी, और कंपनी का जो प्रॉपर्टी के रूप में एसेट था वो 2 लाख करोड़ का था। देखा जाए तो 1 रुपए में 25 पैसा देना था, 75 पैसे सरकार के थे। आज 10 साल बाद वो एसेट तो बढ़ गया, 2 लाख करोड़ से 6 लाख करोड़ हो गया होगा, लेकिन जो देनदारी है वो वहीं पे है 50,000 करोड़, और वो भी कम हो गई है क्योंकि कई लोग तो चले गए, मर गए, कोई ऊपर चला गया, किसी का कागज गुम है, किसी का कुछ है, तो और भी कम है। तो 10 पैसे देने हैं 1 रुपए में, 90 पैसे तो फिर भी कंपनी के सरकार के पास रहेंगे, फिर भी एजेंट हैं उनको कुछ ना कुछ हम समझा बुझा के, ठीक है, इन्वेस्टरों को रोक रखा है, भैया तुम वहाँ हंगामा बढ़ जाएगा। हम इनको ये चेतावनी दे रहे हैं, ये काम को सुलझा लो। कैसे विकास कर रहे हैं, कैसा विकास हो रहा है मेरे को तो समझ नहीं बैठ रहा। फिर भी तो सरकार को आप लगातार लेके आ रहे हैं। नहीं, हम तो वोट डालते नहीं, वोट नहीं डालते। नहीं इनको नहीं, हम तो नोटा का कोई वोट नहीं मोदी नहीं डालता, मशीना की हेरा फेरी आ, बिना मशीना तो वोटा करा के देना, फिर देखा वे मोदी जितता या नहीं जितता। मशीनों की हेरा फेरी है। हाँ बिल्कुल मशीनों की हेरा फेरी। अच्छा, मोदी को कोई वोट नहीं देता? नहीं देता, वो तो कहता है जनता हमसे प्यार करती है। जनता के बयान नहीं, जनता का जो सामने अब तो जो करना वो जनता करने को तैयार है देना। मोदी जी जैसा तो दुनिया में कोई दूसरा लीडर है ही। अच्छा, सर कहाँ से आए हैं आप? मैं अमृतसर, पंजाब। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम बिशन कुमार। एजेंट हैं कि निवेशक हैं? निवेशक भी है, एजेंट भी। एजेंट है मेरे पास कम से कम 500 से ऊपर कस्टमर। क्या दिक्कतें आ रही हैं एजेंट? कहते कस्टमर हमारी जान पकड़ता है, हमारी गर्दन पकड़ता है कि आपको पैसा दिया है, हम कंपनी को नहीं जानते। अच्छा। हमने उनको बोला यहाँ पे आओ, वो बोलते हैं हम क्यों आए, आपको पैसा दिया आप लाके दो। अच्छा, वो इसलिए नहीं आते, वो हमें पकड़ते हैं, हमें मारने को दौड़ते हैं। तो क्या लग रहा है इतना टाइम हो गया इसको, उम्मीद है सुनवाई होगी, सरकार सुनेगी? उम्मीद सरकार सुनना तो चाहिए, हाँ। सुनना तो चाहिए उसको, लेकिन सुन नहीं रही है। आपको ये बता रहा हूँ कि 10 साल पहले जब ये बंद हुआ था उस वक्त 50,000 करोड़ तकरीबन इसका देनदारी थी कंपनी, और कंपनी का जो प्रॉपर्टी के रूप में एसेट था वो 2 लाख करोड़ का था। देखा जाए तो 1 रुपए में 25 पैसा देना था, 75 पैसे सरकार के थे। आज 10 साल बाद वो एसेट तो बढ़ गया, 2 लाख करोड़ से 6 लाख करोड़ हो गया होगा, लेकिन जो देनदारी है वो वहीं पे है 50,000 करोड़, और वो भी कम हो गई है क्योंकि कई लोग तो चले गए, मर गए, कोई ऊपर चला गया, किसी का कागज गुम है, किसी का कुछ है, तो और भी कम है। तो 10 पैसे देने हैं 1 रुपए में, 90 पैसे तो फिर भी कंपनी के सरकार के पास रहेंगे, फिर भी नहीं दे रहे हैं। सरकार सेवे पोर्टल लेके आई थी, उसमें से आपको पैसा मिला है? उससे चंद कस्टमरों को मिला, मतलब चंद कस्टमर, दो, जैसे मेरे पास 500 कस्टमर हैं तो उसमें तो 5 कस्टमर, सिर्फ 5% मिला। 5% नहीं, 5-6 कस्टमर, 5-6 कस्टमर को 1%। तो वित्त मंत्री जी ने बोला था कि कागज लेके आओ, पैसा ले जाओ, क्या रहा उसमें? आप लेके आए थे कागज? हाँ, वो कागज तो दिए, आज भी दिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। उन्होंने बोला था 1 महीने के अंदर अंदर कोई पोर्टल बनाएंगे, नया कुछ आपको देंगे कि क्या करना है। आज तकरीबन 3 महीने के बाद दोबारा आए हैं, 17 अक्टूबर के बाद आज आए हैं, लेकिन किया तो कुछ नहीं, आज फिर वैसे ही है। हम तो आते हैं, हमारे साथ अगर जो हमारे कस्टमर है वो तो आ नहीं सकते, हम कह भी नहीं सकते उनको, क्योंकि अगर कहते हैं तो वो हमें पकड़ते हैं कि हम क्यों आपका साथ जाए, आप हमारे पैसे दो, आप दो। इतनी भारी संख्या है इनकी, निवेशकों की, एजेंटों की, फिर भी प्रोटेस्ट में चंद लोग क्यों? यही बात है ना, हर बंदा, जैसे हमारे एजेंट ही इतने 50 लाख से करीब एजेंट, अगर एजेंट ही यहाँ पे आ जाएं तो फिर भी बहुत कुछ हो सकता है। मैडम अभी मैं आई बिलोंग टू धुरी, पंजाब से। हमने तो अभी लोगों को रोक रखा है, अभी हम कर रहे हैं कुछ आगे। लोगों को रोक रखा है? हाँ, लोगों को कुछ ना कुछ, जो जैसे 70 लाख एजेंट हैं उनको कुछ ना कुछ हम समझा बुझा के, ठीक है, इन्वेस्टरों को रोक रखा है, भैया तुम वहाँ हंगामा बढ़ जाएगा। हम इनको ये चेतावनी दे रहे हैं, ये काम को सुलझा लो किसी ढंग से, ठीक है। निवेशक निराश हो रखे हैं शायद? निवेशक तो निराश होंगे जब पैसा नहीं मिल रहा। अब मेरा 70 लाख रुपया है। आप एजेंट है कि निवेशक? मैं एज एडवाइजर भी था और मैं इन्वेस्टर भी था। 70 लाख रुपए है मेरा। 70 लाख रुपया? 70 लाख रुपया है मेरा। कोई सुनवाई नहीं हो रही। हाँ, तो निवेशक आपको क्या दिक्कत? निवेशक बहुत तंग कर रहे हैं। निवेशक घर पे गेड़े लगाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, हैरान परेशान करते हैं। हमारा 500 कस्टमर। तो आप क्या कहना चाहेंगे? बस हम ये कहना चाहते हैं हमारा ये पैसा दिया जाए। उम्मीद है कि मिलेगा? नहीं, उम्मीद तो कोई ऐसी जो जैसे इनकी भावना, ऐसे तो उम्मीद लग नहीं रही।
लड़ना पड़ेगा। जैसी इनकी भावना है उससे तो कोई नहीं, ये तो वैसे ही विकास कर रहे हैं। कैसा विकास हो रहा है मेरे को तो समझ नहीं बैठ रहा। फिर भी तो सरकार को आप लगातार लेके आ रहे हैं। नहीं, हम तो वोट डालते नहीं। वोट नहीं डालते? नहीं इनको नहीं, हम तो नोटा का मशीनां दी हेराफेरी, कोई वोट नहीं मोदी ਨੂੰ डालदा। मशीनां दी हेराफेरी आ, बिना मशीनां तो वोटा करा के देना, फिर देखा वे मोदी जितदा या नहीं जितदा। मशीनों की हेराफेरी है हाँ ये? बिल्कुल मशीनां दी हेराफेरी। अच्छा, मोदी को कोई वोट नहीं देता? नहीं देता। वो तो कहता है जनता हमसे प्यार करती है। जनता के बयान नहीं, जनता का जो सामने अब तो जो करना वो जनता करने ਨੂੰ तैयार है देना। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। मैडम जी पंजाब में इनकी की सरकार नहीं है तो ये कहेंगे मोदी जी जैसा तो दुनिया में कोई दूसरा लीडर है ही। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। जहाँ हमने पैसे के बाद में 6,10,000 रुपए में इन्वेस्ट किया था 2012 में, हाँ। मतलब 12/10/2012 में 6,10,000 रुपए जमा निवेशक करा के था। तौर पे के एजेंट है आप? मैं एजेंट कुछ नहीं, मैं तो जमा करा और वो लगभग 33-34 लाख रुपए समय बनता है। हाँ। अब मैं हाथ जोड़ता फिर रहा हूँ, जो एजेंट है उनके या वो जो मैनेजर है वहाँ का, वो सीधे रास्ता हमें देते नहीं। अब हम बड़ों को क्या कहें, औरों को तो हम जानते ही नहीं है। जब मोदी जी जैसा कोई नहीं है तो मोदी जी दे क्यों नहीं देते पैसे फिर? मैडम मोदी जी ने अपने पल्ले से मोदी जी ने अपने पल्ले से नहीं देना, देगा तो सारा ही, हमारे पैसे सारा में फंसे तो देगा तो सारा ही। उनके पैसे जो उनके बाहर भाग के जाए उनके लाए अपना सहारा भी सरकार के कब्जे में है। कार्रवाई है ना, सहारा भी सरकार के कब्जे में है। तो मैडम सहारा सेबी के कब्जे में है। अमित शाह ने पोर्टल भी लॉन्च करवा दिया, पैसा तो फिर भी नहीं आ रहा उसका। सरकार ही जिम्मेदार है ना। वही तो, तभी तो हम कह रहे हैं सरकार जिम्मेदार है, मोदी जी ये सारी सरकार के जिम्मेदार है। ये जो बैंक ये प्राइवेट बैंक ही है, जो पैसा ये इन्वेस्ट करवाया, ये लाइसेंस किसने दिया? वही तो, सरकार नहीं दिया। सरकार ने लाइसेंस दे रखी है। ये मोदी जी तो आप 14-15 में आए हैं, ये तो 25, 26 और 30 साल से चल रहा है। तो बंद तो मोदी जी नहीं करवाया ना? नहीं, हम तो मोदी जी को नहीं देंगे इसमें, नहीं देंगे बिल्कुल भी नहीं। मोदी जी ने कुछ नहीं किया इसमें। अमित शाह जी ने कहा कि आप ये हमें वो खोली थी वेबसाइट, उसमें कर दो, उसमें कहा वो सब हमारे डेफिनेशन में डाल दिया। मिला आपको पैसा? नहीं मिला ना, डेफिनेशन आ गई। अब जिसके 10,000 थे उसके भी डेफिनेशन, एक मिनट, वो जिसके 10,000 थे उसके भी डेफिनेंसी, जिसके 50 लाख थे उसके भी डेफिनेंसी। एफिशिएंसी का मीनिंग पता है? डेथ सर्टिफिकेट आ गया इनका डेथ सर्टिफिकेट आ चुका है ये।